जय हिंद दोस्तों। और एम्पायर से हो गई कहा सुनी रोहित शर्मा की। और कहा सुनी क्यों हो गई, क्योंकि आप पूरा वीडियो करना, स्किप मत करना। और इसके बाद इसका हम पूरा बताएंगे कि क्या बात हो गई। या रोहित शर्मा ने मैच के दौरान, जब इंग्लैंड की बैटिंग चल रही थी, उस मैच के दौरान काफ़ी बार रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया है। 3 ही बार रिव्यू ले सकते हैं, उसके बाद रिव्यू नहीं है। लेकिन हम बार बार जो एम्पायर है उनको हम बता सकते हैं कि आउट है, आउट है। लेकिन बार बार ओरिजिनल डिसीजन एम्पायर का नॉट आउट आ रहा था, जिसकी वजह से जो एम्पायर कॉल बोलते हैं कि जब एम्पायर को हम बोलते हैं, जब किसी गेंदबाज को ये लगता है कि ये खिलाड़ी आउट है, और आउट होने के बाद जब वो अपील करता है, और अपील होने के बाद जब एम्पायर डिसीजन लेता है, और एम्पायर जब थर्ड एम्पायरमैन को देते हैं, तो उसके बाद वो फिर एम्पायर कॉल माना जाता है कि एम्पायर की तरफ से कॉल है। लेकिन एम्पायर अपनी तरफ से आउट नहीं दे रहे थे, बार बार नॉट आउट दे रहे थे, जिसकी वजह से रोहित शर्मा का गुस्सा टूट पड़ा एम्पायर पर। और उनको क्लियर कट मतलब कि बता दिया है कि ये ऐसा बार बार नहीं चलेगा, आप इंग्लैंड की तरफदारी कर रहे हो। जिसकी बदौलत सोशल मीडिया पे ये काफ़ी एकदम वायरल भी हो रहा है। और उसके बाद बीच मैदान पर कहा सुनी भी हुई। रोहित शर्मा ने क्लियर बोला कि आप इसको डिसीजन को आप आउट दीजिए, जब आउट है खिलाड़ी तो आउट दीजिए। जब एम्पायर कॉल माना जाता है तो उसमें डिसीजन एम्पायर की तरफ जाता है। रिव्यू सिर्फ 3 रिव्यू हैं, आप 3 रिव्यू में सिर्फ आप 3 ही बार रिव्यू ले सकते हो, आपके रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एम्पायर के डिसीजन पर ही चलना पड़ता है पूरा मैच। और ऑनलाइन डिसीजन जब आउट होता है तो एम्पायर कॉल के दौरान इम्पैक्ट लाइन जब आपका पड़ रहा है, लेकिन जब आप देख रहे हो जब एम्पायर हिटिंग होती है, एलबीडब्ल्यू कोई आउट होता है, तो उसी के बाद एम्पायर कॉल के दौरान अगर एम्पायर ने बोल दिया कि डिसीजन आउट है, फिर तो वो आउट माना जाएगा। लेकिन बार बार खिलाड़ी के रिव्यू पर अगर इंडिया का जब रिव्यू हो रहा है, इंडिया अपनी तरफ से रिव्यू मांग रहे हैं, तो उसमें बार बार उनको मतलब कि नॉट आउट दिया जाता है। तो इसी की बदौलत बिल्कुल जब क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एक खिलाड़ी आउट है, और पिचिंग लाइन पे इम्पैक्ट लाइन पड़ रहा है, पिचिंग लाइन पे पड़ रहा है, और व्यू रिटर्न किया जाता है, तब भी ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट माना जाता है। तो आप इसमें क्लियर कट दिखाई देता है कि उसमें खिलाड़ी वो आउट है। और जब उस लाइन से अगर बाहर चली जाती है गेंद, तो फिर वो नॉट आउट माना जाता है। तो फिर रिव्यू बार बार लेना, तो एम्पायर को भी अपना डिसीजन बार बार चेंज करने पड़ेंगे, और उनको बार बार उस चीज़ को फोकस होकर डिसीजन देना पड़ेगा। तो इसीलिए रोहित शर्मा इस पे गुस्सा हुए और काफ़ी भड़क गए थे बीच मैदान में। बिल्कुल एम्पायर का बिल्कुल सही बात है। रिव्यू आप जो इंडिया के रिव्यू हैं आप 3 ही बार ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि रिव्यू होते ही हैं 3 बार। तो उसके बाद एम्पायर के डिसीजन पे ही चलना पड़ता है। और उसके बाद एम्पायर जब एक बार में डिसीजन आउट दे देता है, तो वो डिसीजन आउट माना जाएगा। लेकिन जब एम्पायर डिसीजन एम्पायर कॉल होता है, उसके बाद फिर एम्पायर के ऊपर ही डिपेंड करता है, फिर वो उसको नॉट आउट करार दिया जाता है। तो ये एम्पायर के ऊपर बहुत काफ़ी निर्भर करता है मैच। किसी का डिसीजन गलत और सही करना, इसमें पूरा मैच ही बिगड़ सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि मैच के दौरान ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो रोहित शर्मा बिल्कुल ही अगेंस्ट उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, और ये बात सही भी है। तो बिल्कुल ये बात कमेंट करना कि ये बात बिल्कुल कहाँ तक सही है।